अरे गोपाल, तू नई नई दुल्हन भी ले आया और हमें दुल्हन का मुंह भी नहीं दिखाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब लोगों को अपनी नई दुल्हन का चेहरा दिखाऊंगा। जरा रुको, अभी बुलाता हूँ। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो, तुमसे मिलने गांव की बूढ़ी माँ आई है। अरे वाह गोपाल, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है रे। कहाँ से ले आया इतनी सुंदर पत्नी? अरे आप लोग भी ना कैसा मजाक कर रही हैं। अच्छा गोपाल बेटा, अब मैं चलती हूँ। गोपाल पंडित इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत ही खुश था। सुंदर पत्नी मिलने के चक्कर में उसने अपना काम धंधा भी बंद कर दिया था। वह दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपनी पंडिताइन को ही देखता रहता था और पंडिताइन अपने पंडित को देखती रहती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। अरे मंगत भैया, ये गोपाल पंडित तो गांव में दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए हैं पंडित जी? अरे किशन दादा, पंडित जी तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सुंदर बीबी जो मिल गई है। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा ही रहा तो पंडित जी तो भूखों मरने लगेंगे। चलो चलकर देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये पंडित तो अपनी पंडिताइन को देखने के लिए अपनी पलक तक नहीं झपका रहा है। हाँ हाँ, जरा उधर भी तो देखो, पंडिताइन भी कुछ कम नहीं है। अरे सुनो, हमें इसकी खबर राजा को देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये दोनों ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ, यह तो बड़े ही चिंता का विषय है। मुझे एक राजा होने के नाते उन दोनों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सैनिकों, गोपाल पंडित को आदर पूर्वक हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बोलिए महाराज, क्या आज्ञा है हमारे लिए? पंडित जी, हमारी बड़ी राजकुमारी के लिए हमें योग्य वर नहीं मिल रहा है। आप जाओ और हमारी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाओ। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अपनी पंडिताइन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी पंडिताइन को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करो? तुम्हें पता भी है तुम्हें इसका दंड भी मिल सकता है। महाराज, आप मुझे कोई भी दंड दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी पंडिताइन को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि मेरी पंडिताइन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? पंडित जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपकी पंडिताइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है महाराज, यदि आप मेरी पंडिताइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं आपकी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर पंडित वहाँ से चल देता है। अरे गांव के तो सभी लोग आ गए, लेकिन पंडिताइन तो अभी भी नहीं आई है। हाँ हाँ भैया, पंडिताइन तो अभी भी नहीं आई है। जल्दी चलो, नहीं तो कहीं पंडिताइन को कुछ हो गया तो पंडित भी मर जाएगा। अरे पंडिताइन, घर से बाहर आ जाओ, गांव में आग लग गई है। अरे पंडिताइन, घर से बाहर आ जाओ, घर में आग लग गई है। पंडिताइन चुपचाप घर के अंदर बैठकर पंडित की तस्वीर देखती रहती है और तस्वीर देखते देखते ही जल जाती है और जलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। पता नहीं मेरी पंडिताइन कैसी होंगी। हे प्रभु, मेरी पंडिताइन को सुरक्षित रखना। और यह रास्ता भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पंडित जैसे ही अपने गांव में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पंडिताइन की आग से जलने के कारण मृत्यु हो गई है।
यह सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरी पंडिताइन को। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मुझे भी मार डालो गाँव वालों। मुझे भी नहीं जीना है मेरी पंडिताइन के बिना। महाराज, आपने कहा था कि आप मेरी पंडिताइन की रक्षा करेंगे, लेकिन मेरी पंडिताइन तो मृत पड़ी है। महाराज, ये कैसी सुरक्षा है आपकी। महाराज, मुझे भी मार डालो। अरे गोपाल जी, आप इतना दुखी मत होइए। जो हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवा देता हूँ। तुम्हारा विवाह इससे भी ज्यादा सुंदर स्त्री से करवा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे किसी से विवाह नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ मेरी यही पंडिताइन चाहिए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसकी पंडिताइन कहाँ से लाऊं? अगर इसकी पंडिताइन नहीं मिली तो ये भी मर जाएगा। हे ईश्वर, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। अच्छा, ठीक है पंडित जी, मैं तुम्हारी इसी पंडिताइन को ठीक कर दूंगा। मुझे बस 1 सप्ताह की मोहलत दो। तब तक मैं तुम्हारी पंडिताइन को तेल के कुंड में रखवा देता हूँ। तुम इनकी देखभाल करो और मैं जा रहा हूँ। फिर राजा पंडिताइन को तेल के कुंड में रखवा देता है। राजा अपने घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक गांव के पास से गुजरता है। माँ जी, उधर देखिए, वो आ गए। अरे बेटी, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? कौन आ गया है? माँ जी, आपका बेटा आ गया है। उधर देखो, उस घोड़े पे जो सवार है वही तो है आपका बेटा। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, यह तो मेरा ही लाल है। बेटा, तूने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? तेरी माँ तो तेरे वियोग में रो रो कर अंधी हो गई है और तू अब आया है। बेटा, तूने बहुत रुलाया है हम दोनों को। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे माता जी, आप कौन हो और आपने इस प्रकार मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? कौन है आपका बेटा? अच्छा बेटा, तो तू अब अपनी बूढ़ी माँ को भी भूल गया है। नहीं माता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो राजा विक्रमादित्य हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मेरी आंखें तुम्हें देखकर धोखा खा गईं। मेरा पुत्र भी हूबहू तुम्हारी शक्ल का ही था। लेकिन माँ जी, आपका बेटा कहाँ है? बताइए मुझे। महाराज, मेरा एक ही पुत्र है और यह औरत उसकी पत्नी है। मेरा पुत्र कलिंग राज्य के राजा के यहाँ नौकरी करता है। मेरे पुत्र को गए 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है। मैं रो रो कर अंधी हो गई हूँ। रोज पुकारती हूँ अपने बेटे को, लेकिन वह नहीं आता महाराज। अब आप ही कोई मदद करो मेरी। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका बेटा मैं जल्द ही वापस ले आऊंगा। फिर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते चलते उसी राज्य में पहुँच जाता है जहाँ उस बूढ़ी माँ का बेटा नौकरी करता था। उस बूढ़ी माँ का बेटा राजा के शयन पलंग की सुरक्षा करता था। तुम्हारा नाम किशन है ना? हाँ, मैं किशन हूँ, लेकिन आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? आप तो हूबहू मेरी शक्ल के लग रहे हो। हाँ मित्र, मैं हूबहू तुम्हारी शक्ल का ही हूँ। आज मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारी बेसहारा पत्नी से मिलकर आ रहा हूँ। वो लोग तुम्हारी याद में रो रो कर पागल हो गई हैं। तुम ऐसा करो, अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलकर आ जाओ। तब तक मैं तुम्हारी जगह पर नौकरी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ चालाकी कर रहे हो ताकि तुम मेरी नौकरी ले लो। नहीं मित्र,
मैं तुमसे कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी नौकरी चाहिए। तुम जाओ और अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी से मिलकर आ जाओ, फिर अपनी नौकरी कर लेना। फिर राजा अपने कपड़े उसे दे देता है और उसके कपड़े खुद ले लेता है। अच्छा ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। राजा सुबह होते ही थाली भर भर कर लोगों को सोना चांदी हीरे जवाहरात दान करने लगता है। अरे वाह, ये राजा तो बहुत बड़ा दानी है। मैं तो इसे बड़ा क्रूर समझ रहा था, लेकिन यह तो कितना महान है। लेकिन यह इतना सारा धन लाता कहाँ से है? मुझे इसका पता लगाना होगा। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो राजा चुपचाप उठकर वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे ये क्या, राजा इतनी रात्रि में अकेला कहाँ जा रहा है? चलो इसका पीछा करता हूँ। राजा जंगल में एक गुफा में शैतान की पूजा करता है। राजा एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करता है। जब तेल पूरी तरह खौलने लगता है तो राजा उसी में कूद पड़ता है। जब राजा तेल में पूरी तरह भुन जाता है तो वहाँ पर एक शैतान प्रकट होता है और राजा के मांस को खाने लगता है। यह सारी घटना राजा छिपकर गुफा में देख रहा था। जब शैतान का पेट पूरी तरह भर जाता है तो शैतान अपनी बोतल से थोड़ा सा जल निकालकर राजा के ऊपर छिड़क देता है तो राजा जीवित हो जाता है। फिर शैतान अपने पास रखी झोली को हिलाने लगता है तो झोली से सोने चांदी की असरफियां और हीरे जवाहरात गिरने लगते हैं। फिर राजा सारे खजाने को समेट लेता है और वहां से चला जाता है। अरे ये क्या, तो राजा यहाँ से खजाना ले जाता है। यदि राजा अपना मांस इस शैतान को ऐसे ही खिलाता है तो शैतान इतना प्रसन्न हो जाता है। यदि राजा अपने शरीर पर नमक मिर्च और मसाले का लेप लगाकर तेल में कूदे तो यह शैतान और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। अगले ही दिन जैसे ही आधी रात होती है तो विक्रमादित्य अपने दूतों का आवाहन करता है। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया, बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है। हे दूतों, तुम आज इस राजा को नींद से जागने मत देना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसकी नींद खुलनी नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप निश्चिंत होकर अपने कार्य के लिए जाइए, हम इसे देखते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने पूरे शरीर पर नमक मिर्च और मसालों का लेप करता है और खौलते हुए तेल में कूद पड़ता है। जैसे ही शैतान को सारे मिर्च मसालों की खुशबू पहुंचती है तो वह जाग जाता है। आज इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? शैतान उस दिन पेट भरकर खाता है और बाद में राजा को जीवित कर देता है। अरे राजा, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया है। मांगो राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है? आज मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हे शैतानी देवता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सुनिए शैतान देवता, पहले तो मुझे आपकी ये अमृत की बोतल चाहिए और फिर मुझे ये आपके खजाने की झोली चाहिए। फिर शैतान वह बोतल और खजाने वाली झोली राजा को दे देता है। हे शैतान के देवता, अब तुम इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ और वापस कभी मत आना। फिर शैतान वहाँ से चला जाता है तो राजा वहाँ की भट्टी तोड़ देता है और शैतान की मूर्ति गिरा देता है। फिर राजा वहाँ से चला जाता है। अरे दूतों,
अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही दूत वहाँ से जाते हैं तभी राजा की नींद खुल जाती है। अरे अरे, इतनी रात हो गई और मैं सोता ही रहा। अरे चलो चलो, नहीं तो शैतान नाराज हो जाएगा। फिर राजा जल्दी जल्दी से गुफा की तरफ चला जाता है। अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो किसी ने तोड़ फोड़ मचाई है और शैतान की मूर्ति भी गिरा दी है, मेरी भट्ठी भी तोड़ दी है। अब क्या होगा, अब मैं दान कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान, मैं अपनी प्रजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर राजा निराश होकर वहाँ से वापस चला जाता है। क्या बात है महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हो? तो राजा पूरी कहानी बताता है। महाराज, आप दुखी मत होइए, उस खजाने की झोली मेरे पास है। ये देखिए महाराज, अब आपको रोज रोज अपने आप को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये झोली लीजिए और रोज इस झोली को हिला लेना और लोगों में दान कर देना। लेकिन ये खजाने की झोली तुम्हें कहाँ से मिली? फिर विक्रमादित्य राजा को सारी कहानी सुनाता है। हे महाराज, आप इतने बड़े राजा होकर भी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता महाराज, कभी नहीं। महाराज, बस आप मुझे जल्दी से स्वतंत्र कर दीजिए, मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ। फिर राजा वहाँ से निकल पड़ता है और उस लड़के को अपने साथ ले लेता है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य पहुँच जाता है। सैनिकों, पंडिताइन को तेल से बाहर निकालिए। फिर राजा उसी बोतल का अमृत पंडिताइन के ऊपर डालता है तो पंडिताइन फिर से जीवित हो जाती है। तो पंडिताइन अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर राजा उस लड़के को अपना मंत्री बना देता है और राजा अपना कार्यभार संभाल